नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही एंटिसिपेटेड फिल्म सालार पार्ट 1 सीज फायर के बारे में, जो प्रभास और प्रशांत नील की कॉम्बिनेशन में बनी थी। ट्रेलर देख के तो हम सबके मुंह से एक ही बात निकली थी, ये तो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। लेकिन क्या सच में फिल्म ने वो एक्सपेक्टेशंस पूरे किए? फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया, लेकिन एक्सपेक्टेड लेवल का इंपैक्ट नहीं डाल पाई, जो कि केजीएफ फ्रेंचाइज की तरह होना चाहिए था। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या रीजंस रहे कि सालार वो धमाका नहीं कर पाई जिसका इंतजार था। क्या कहानी में दम नहीं था या फिर कुछ और फैक्टर्स थे? आइए जानते हैं इन सब बातों के बारे में डिटेल में और देखते हैं कि कैसे सालार एक ब्लॉकबस्टर बनने से रह गई। देखो यार, प्रशांत नील ने केजीएफ फ्रेंचाइज से एक अलग लेवल का बेंचमार्क सेट कर दिया था। एक्शन, ड्रामा, इमोशन, सब कुछ टॉप नॉच था। हर सीन में एक इंटेंसिटी थी जो ऑडियंस को बांधे रखती थी। जब सालार आई तो लोग उसको केजीएफ लेवल का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। ट्रेलर में भी वो वाइब थी, डार्क, इंटेंस और बड़ा ही एपिक। ऐसा लगा कि ये फिल्म भी उसी लीग में होगी। लेकिन फिल्म देखने के बाद कहीं ना कहीं वो बात फील नहीं आई। स्टोरी टेलिंग और एग्जीक्यूशन केजीएफ जितना एंगेजिंग नहीं लगा। कुछ सीन्स में वो पंच मिसिंग था। केजीएफ में हर सीन का एक पर्पस था, हर डायलॉग इंपैक्टफुल था। वो डायलॉग्स आज भी याद किए जाते हैं। सालार में वो बात मिस कर रहे थे लोग। वो डेप्थ और कनेक्शन नहीं बना। क्या पता एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा थी कि फिल्म उन पे खरी नहीं उतर पाई, या फिर मेकर्स ने केजीएफ के फॉर्मूला को रिपीट करने की कोशिश में ओरिजिनलिटी खो दी। देखो, कंपैरिजंस तो होनी ही है, स्पेशली जब डायरेक्टर सेम हो, लेकिन एक फिल्म को अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। हर फिल्म का अपना एक अलग चार्म होना चाहिए। सालार में वो चीज थोड़ी कम नजर आई। वो यूनिकनेस मिसिंग थी। केजीएफ का हैंगओवर इतना स्ट्रांग था कि लोग उसी नजर से सालार को देखने लगे, और जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो डिसअपॉइंटमेंट तो होता ही है। अब ये नहीं कह रहा कि सालार एक बुरी फिल्म थी, उसमें भी बहुत कुछ अच्छा था। लेकिन केजीएफ के लेवल तक पहुंचने के लिए उसमें और दम होना चाहिए था, और भी रिफाइनमेंट की जरूरत थी। शायद पार्ट 2 में मेकर्स इन शॉर्टकमिंग्स को एड्रेस करेंगे और ऑडियंस को वो एक्सपीरियंस देंगे जिसका इंतजार है। उम्मीद है कि अगली बार वो एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरेंगे। एक और बात जो सालार के अगेंस्ट गई वो थी उसका प्रेडिक्टेबल प्लॉट। देखो, साउथ इंडियन फिल्म्स में एक्शन और हीरोइज्म का मसाला तो होता ही है, और ये एलिमेंट्स ऑडियंस को काफी पसंद भी आते हैं। लेकिन ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए स्टोरी में भी कुछ नया होना चाहिए, कुछ ऐसा जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। सालार का स्टोरी लाइन सिंपल और प्रेडिक्टेबल था, जो ऑडियंस को ज्यादा एक्साइट नहीं कर पाया। कहानी में सस्पेंस कम था और ट्विस्ट्स भी एक्सपेक्टेड थे, जिससे थ्रिल का एलिमेंट कम हो गया। ऑडियंस को लगा कि ये सब तो हमने पहले देखा हुआ है और कुछ नया देखने को नहीं मिला। कहीं लोगों को लगा कि इसमें इमोशनल डेप्थ और पावरफुल डायलॉग्स की कमी थी, जो एक मैस एक्शन फिल्म को और इम्पैक्टफुल बनाता है। केजीएफ में डायलॉग्स कितने आइकॉनिक थे, याद है ना? वो डायलॉग्स ऑडियंस के दिल में बस गए थे। सालार में वो बात मिस कर रही थी जो ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट कर सके। एक्शन सीक्वेंसेस तो जबरदस्त थे, वीएफएक्स भी काफी अच्छा था, लेकिन स्टोरी में वो दम नहीं था जो ऑडियंस को अपनी सीट से बांधे रखता। एक प्रेडिक्टेबल स्टोरी का मतलब है कि ऑडियंस ऑलरेडी गेस कर लेती है कि आगे क्या होने वाला है, और एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। और जब सरप्राइज एलिमेंट नहीं होता तो फिल्म देखने का मजा कम हो जाता है, ऑडियंस का इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। शायद मेकर्स को स्टोरी पे थोड़ा और काम करना चाहिए था, ताकि ऑडियंस को कुछ नया और अनएक्सपेक्टेड देखने को मिले। कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स एंड टर्न्स डालने चाहिए थे जो ऑडियंस को सरप्राइज कर सके, और कैरेक्टर्स को और डेप्थ देनी चाहिए थी ताकि ऑडियंस उनसे जुड़ सके। ओवरऑल सालार का प्लॉट प्रेडिक्टेबल था, और ये एक मेजर रीजन था जिससे फिल्म ऑडियंस को कंप्लीटली इंप्रेस नहीं कर पाई। अगर स्टोरी में थोड़ी और मेहनत की जाती तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। उम्मीद है कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में मेकर्स इस बात का ध्यान रखेंगे और ऑडियंस को एक बेहतर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलेगा। एक और बात जो सालार के अगेंस्ट गई वो थी उसका प्रमोशन। देखो यार, आज के टाइम में मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है ये तो सबको पता है। बिना मार्केटिंग के ऑडियंस तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है। सालार का प्रमोशन बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं था। ऐसा लगा जैसे मेकर्स ने प्रमोशन को उतनी प्रायोरिटी नहीं दी, जबकि एनिमल और डंकी जैसे दूसरे बड़े रिलीजेस अपनी मार्केटिंग पर ज्यादा फोकस कर रहे थे।
सलार को उतनी हाइप नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। इन फिल्मों ने हर प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई। सोशल मीडिया पे भी उतना बज़ नहीं था। आजकल सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल है और सलार ने इसको इफेक्टिवली यूज नहीं किया। केजीएफ के टाइम पे तो हर जगह रॉकी भाई के पोस्टर्स और डायलॉग्स थे। हर कोई केजीएफ के बारे में बात कर रहा था। सलार के साथ वो बात नहीं हो पाई। ऑडियंस में वो एक्साइटमेंट नहीं दिखी। मार्केटिंग टीम को चाहिए था कि वो फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस, प्रभास का स्टार पावर और प्रशांत नील का डायरेक्टोरियल ब्रिलियंस, इन सब चीजों को हाईलाइट करते। ये एलिमेंट्स ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते थे। पब्लिसिटी स्टंट्स, इंटरव्यूज, बिहाइंड द सीन्स फुटेज, ये सब चीजें ऑडियंस को फिल्म के लिए एक्साइट करती हैं। ये टैक्टिक्स हमेशा काम आती है, लेकिन सलार के केस में ये सब थोड़ा कम ही देखने को मिला। शायद मेकर्स ने सोचा कि फिल्म अपने आप ही चल जाएगी। जब तक ऑडियंस को फिल्म के बारे में पता ही नहीं चलेगा तो वो देखने कैसे जाएंगे। अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। मार्केटिंग में कमी सलार के लिए एक बड़ा ड्रॉबैक रहा। ये एक ऐसा फैक्टर था जो फिल्म की सक्सेस में बाधा बना। शायद मेकर्स को फ्यूचर में इस बात का ध्यान रखना चाहिए और अपनी फिल्म्स को प्रमोट करने के लिए एग्रेसिव स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी चाहिए। इससे उनकी फिल्म्स को ज्यादा विजिबिलिटी मिलेगी और ऑडियंस तक पहुंचने में मदद मिलेगी। अब ये बात तो माननी पड़ेगी कि सलार की रिलीज डेट थोड़ी अनलकी थी। फिल्म शाहरुख खान की डंकी के साथ क्लैश हुई और हम सब जानते हैं कि एसआरके के फैंस कितने डेडिकेटेड होते हैं। एसआरके की फैन फॉलोइंग और डंकी का फैमिली ऑडियंस अपील होने के कारण सलार को इंपैक्ट पड़ा। बहुत से लोगों ने डंकी को चूज किया क्योंकि वो एक लाइट हार्टेड फैमिली एंटरटेनर थी। सलार एक एक्शन फिल्म थी जिसका टारगेट ऑडियंस थोड़ा डिफरेंट था। दोनों फिल्म्स के क्लैश होने से स्क्रीन्स भी डिवाइड हो गए और सलार को उतने शोज नहीं मिल पाए। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे भी इसका असर पड़ा। अगर सलार सोलो रिलीज होती तो शायद उसने और ज्यादा कमाई की होती। क्लैश ऑफ द टाइटन्स तो बॉलीवुड में चलता रहता है, लेकिन मेकर्स को चाहिए कि वो रिलीज डेट्स केयरफुली चूज करें ताकि उनकी फिल्म को मैक्सिमम ऑडियंस मिल सके। सलार के केस में डंकी से क्लैश अवॉइड करना चाहिए था। चैप्टर 5, एडिटिंग तेज होती तो। एक और चीज जो काफी लोगों ने नोटिस की वो थी सलार का एडिटिंग। कई लोगों को फिल्म का एडिटिंग और पेसिंग थोड़ा स्लो लगा। कहानी में कंटिन्यूटी इश्यूज थे और कुछ सीन्स अननेसेसरी लगे, जैसे कि मेकर्स ने फोर्सफुली फिल्म की लेंथ बढ़ा दी हो। केजीएफ का एडिटिंग कितना क्रिस्प और एंगेजिंग था, याद है ना? हर सीन का एक पर्पस था और फिल्म में एक फ्लो था। सलार में वो बात मिस कर रही थी। कुछ सीन्स को शॉर्टन करना चाहिए था और एडिटिंग को और टाइट बनाना चाहिए था। इससे फिल्म की पेसिंग इंप्रूव होती और ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहता। एडिटिंग एक फिल्म का बैकबोन होती है। अगर एडिटिंग वीक है तो फिल्म का ओवरऑल इंपैक्ट कम हो जाता है। सलार के केस में एडिटिंग एक वीक लिंक थी जिससे फिल्म को नुकसान हुआ। शायद मेकर्स को फ्यूचर में इस बात का ध्यान रखना चाहिए और एडिटिंग पे और ज्यादा फोकस करना चाहिए। चैप्टर 6, नॉर्थ इंडिया में सलार का जलवा फीका। एक इंटरेस्टिंग बात यह रही कि सलार को साउथ में अच्छी ओपनिंग मिली, लेकिन हिंदी बेल्ट में उतना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं आया जितना एक्सपेक्टेड था। केजीएफ और बाहुबली जैसी ऑल इंडिया अपील नहीं बनी। क्या वजह रही होगी? एक रीजन तो यह हो सकता है कि सलार की स्टोरी उतनी रिलेटेबल नहीं थी नॉर्थ इंडियन ऑडियंस के लिए। केजीएफ और बाहुबली में यूनिवर्सल थीम्स थे जिनसे हर कोई कनेक्ट कर सकता था। दूसरा रीजन यह हो सकता है कि सलार का हिंदी डबिंग उतना इंप्रेसिव नहीं था। केजीएफ और बाहुबली का हिंदी डबिंग काफी अच्छा था, जिससे फिल्म देखने का एक्सपीरियंस एनहांस होता था। तीसरा रीजन यह हो सकता है कि नॉर्थ इंडिया में प्रभास की फैन फॉलोइंग उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी साउथ में है। मेकर्स को चाहिए था कि वो सालार को पैन इंडिया ऑडियंस के लिए टेलर करते। स्टोरी, डायलॉग्स और डबिंग, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए था। अगर सालार को नॉर्थ इंडिया में भी उतना ही प्यार मिलता जितना साउथ में मिला तो फिल्म ब्लॉकबस्टर बन जाती। चैप्टर 7, क्लाइमैक्स में दम नहीं था। और अब बात करते हैं सलार के क्लाइमैक्स की। देखो यार, किसी भी फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही वो पार्ट होता है जो ऑडियंस के साथ रहता है। सलार का क्लाइमैक्स एक प्रॉपर क्लोजर देने के बजाय सिर्फ पार्ट 2 के लिए सेटअप कर रहा था और ये बात काफी लोगों को पसंद नहीं आई। लोगों को लगा जैसे उन्हें बेवजह सस्पेंस में रखा जा रहा है। उन्हें लगा जैसे मेकर्स ने पार्ट 1 को बस एक ट्रेलर की तरह ट्रीट किया है। केजीएफ का क्लाइमैक्स कितना एपिक था, याद है ना? ऑडियंस सेटिस्फैक्शन के साथ थिएटर से बाहर निकली थी।
सालार के क्लाइमैक्स में वो बात मिस कर रही थी। क्लाइमैक्स में इमोशन होना चाहिए था, एक्शन होना चाहिए था और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक सेटिस्फाइंग कंक्लूजन होना चाहिए था। पार्ट 2 के लिए एक्साइटमेंट तो है, लेकिन पार्ट 1 का क्लाइमैक्स थोड़ा अंडरवेलमिंग था। शायद मेकर्स को चाहिए था कि वो पार्ट 1 को एक कंप्लीट फिल्म की तरह ट्रीट करते और क्लाइमैक्स को और इम्पैक्टफुल बनाते। उतरो सालार ब्लॉकबस्टर बनने से रह गई। तो दोस्तों, ये थे कुछ रीजंस जिन्होंने सालार पार्ट 1 सीज फायर को एक्सपेक्टेड ब्लॉकबस्टर बनने से रोका। फिल्म ने डिसेंट बिजनेस किया, लेकिन एक्सपेक्टेड ब्लॉकबस्टर लेवल का इंपैक्ट नहीं डाल पाई। अगर पार्ट 2 में स्टोरी टेलिंग और एग्जीक्यूशन इंप्रूव होता है तो फ्रेंचाइज को एक नया बूस्ट मिल सकता है। शायद मेकर्स अपनी गलतियों से सीखेंगे और पार्ट 2 में ऑडियंस को वो एक्सपीरियंस देंगे जिसका इंतजार है। आपके क्या विचार हैं सालार के बारे में? कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।